Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Today we will be discussing about the second unit of pathology, that is cellular adaptation to different stress factors. So as cell has many different parts like cell membrane, cytoplasm, nucleus, and inside the cell is exposed to different types of stress, which may be in the form of chemical stress factors, infections, degenerative changes, all these. So every cell has the capability and property to respond to this stress. So whenever there is a stress to the normal cell, adaptation or cell injury will occur. Two types of responses can happen. That is either adaptation, the cell will give response to the stress and it will resist any cellular injury, or the second response may be cell injury. सेल की जो है वो इंजरी हो जाती है एंड डेट इंजरी में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. वो जो इंजरी होगी वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब जो चेंज आएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस वो कुछ टाइम बाद वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में सेल आ जाता है. अदरवाइज इन सम कंडीशन इट इज इरिवर्सिबल, सेल जो है वो वापस अपने कंडीशन में नहीं आता. एंड दिस इरिवर्सिबल चेंज में बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेक्रोसिस एंड द अदर इज एपोप्टोसिस. सो थ्रू आउट दिस यूनिट we will be discussing all these cellular adaptations, cellular injury, the reversible changes, irreversible changes, apoptosis and necrosis. So basically this is the flow sheet of the whole unit. That stress to a normal cell will produce two types of responses, either adaptation or cellular injury. If the cellular injury occurs, it may be reversible or it may be irreversible. Irreversible injury is of two types, one is necrosis and the other is apoptosis. So today we will be discussing the cellular adaptation to stress. So cellular adaptation can be defined as reversible changes in the number, size, metabolic activity or functions of cells in response to changes in the environment is known as cellular adaptation. Cellular adaptation, these are basically reversible changes जो आते हैं in a cell, in a normal cell in response to stress. ये चेंज जो है इट में बी इन नंबर, या तो सेल की नंबर ज़्यादा हो जाती है जिसको हम सिंपली हाइपरप्लेजिया कहते हैं, और सेल की साइज बढ़ जाएगी डेट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉपी. मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसमें चेंज आता है टू कोप विद दैट स्ट्रेस, और फंक्शंस ऑफ द सेल जो है वो चेंज हो जाते हैं इन रिस्पांस टू दीज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. सो दिस इज नोन एज सेलुलर एडॉप्टेशन. इसके एग्जांपल्स है हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया, ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. अब देखिए सेलुलर एडॉप्टेशन एक सिंपल सी एग्जांपल है. एथलीट्स में आप लोग देखें, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो एज अ रिजल्ट हार्ट जो है वो पंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा करता है, हार्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ पंप करता है. अब इस हार्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड आ रहा है, तो एज अ रिजल्ट हार्ट की जो शेप होती है, साइज जो होती है वो थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती है. तो जो एथलीट्स होते हैं, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट जो है थोड़ा सा साइज में ज़्यादा होता है. तो दिस इज अ सेल्यूलर एडॉप्टेशन. या जो लोग जिम जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं और कुछ टाइम बाद उनके मसल जो है वो बल्की हो जाते हैं, शेप बन जाते, तो इट इज़ आल्सो द मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर एडाप्टेशन टू द स्ट्रेस. उधर हैवी वर्कलोड की वजह से
आपका मसल जो है इन रिस्पॉन्स टू डेट एक्सेसिव वर्कलोड उसकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है. So there are two types of adaptation. One is physiological adaptation and the other is pathologic adaptation. Physiologic adaptation, this is important and this is useful for the body. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एथलीट्स की जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका हार्ट साइज जो है वो बढ़ जाता है, और तो ये वाला एडोप्टेशन जो है इट इज़ फिजियोलॉजिक, इट्स नॉर्मल और ये बॉडी के लिए यूजफुल भी है. बाज़ ऐसे कंडीशन है जिसमें पैथोलॉजिकल एडोप्टेशन होती है, जैसा कि जिन लोगों को एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जैसे सिंपली कहते हैं, तो उसी की वजह से भी उनका हार्ट जो है वो एनलार्ज हो गया, लेकिन दैट एनलार्जमेंट डेट एडोप्टेशन इज बिकॉज ऑफ अ पैथोलॉजी, एक डिजीज की वजह से हो रहा है. तो जो एडोप्टेशन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से हो रहा है तो डेट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल एडोप्टेशन. एंड जो एडोप्टेशन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी, any disease, that is known as pathologic adaptation. So the first type of cellular adaptation, that is hypertrophy. Hypertrophy can be defined as an increase in the size of cell resulting in increase in size of the organ is known as hypertrophy. इसमें जो ऑर्गन में जितने भी बहुत सारे सेल्स होते तो सेल की साइज जो है वो एनलार्ज हो जाती है एंड एज ए रिजल्ट पूरे ऑर्गन की साइज जो है वो एनलार्ज हो जाती है. तो इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, दैट इज नोन एज हाइपरट्रॉफी. जैसा कि हार्ट की एग्जांपल, वही एग्जांपल आप ले रहे, हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी कार्डियक सेल्स. तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन हर एक सेल जो है उसकी साइज बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट पूरा हार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाता है. इसकी एग्जांपल है कार्डियक एनलार्जमेंट, यूट्रस एनलार्जमेंट, प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग द डिफरेंट हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से यूट्रस की भी एनलार्जमेंट हो जाती है. और जिम जो लोग जिम जाते हैं उनके मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है. तो हाइपरट्रॉफी इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिजियोलॉजिक एंड द अदर इज पैथोलॉजिक. वही हार्ट वाली एग्जांपल है कि फिजियोलॉजिक इज बिकॉज ऑफ इन एथलीट्स में जिस तरह होते हैं एक्सरसाइज में, दैट इज यूजफुल फॉर द बॉडी, और पैथोलॉजिकल बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एक डिजीज की वजह से हार्ट का साइज बढ़ जाता है. सो देयर आर डिफरेंट काजेज ऑफ हाइपरट्रॉफी. द फर्स्ट वन दैट इज इंक्रीज्ड फंक्शनल डिमांड. जितना एक ऑर्गन पे बर्डन आएगा, वर्कलोड ज़्यादा आएगा, तो एज ए रिजल्ट उस ऑर्गन में हाइपरट्रॉफी होगी. जैसा कि हार्ट की एग्जांपल ले ले, तो हार्ट का जो साइज है दैट वो एनलार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ इन एथलीट्स, इन एक्सरसाइजेज, जिम में जो लोग जाते हैं. सेकंड इज ग्रोथ फैक्टर्स. बाज डिजीजेस, बाज मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स की रिलीज होती है और उस ग्रोथ फैक्टर जो है वो ग्रोथ ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन को स्टिमुलेट करते. थर्ड इज हार्मोनल स्टिमुलेशन. बाज ऑर्गन जो है वो हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाते हैं, जैसा कि प्रेगनेंसी में यूट्रस जो है उसकी साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स. इस तरह मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल हार्मोन्स, या मेल में जो है चेंजेस आफ्टर द एडल्ट पिनाइल साइज जो है वो इंक्रीज होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इट्स. तो ऑल दीज आर डिफरेंट कॉजेस. इंक्रीज इन फंक्शनल डिमांड, उस पर डिमांड ज़्यादा आएगा फंक्शनल, तो वर्कलोड की वजह से उसका साइज बढ़ेगा, इधर ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से और हार्मोनल स्टिमुलेशन. द मैकेनिज्म it is basically involves two types of signaling pathway. The one is mechanical trigger, that is stretch. जितना एक ऑर्गन की, एक टिश्यू की, एक सेल की स्ट्रेचिंग होगी तो एज ए रिजल्ट उसकी हाइपरट्रॉफी होगी. जिस तरह के इसकी एग्जांपल इज सिंपल, जो लोग जिम जाते हैं, जिम में वो एक्सेसिव वर्कलोड करते हैं, मसल स्ट्रेच करते हैं, तो एज ए रिजल्ट हाइपरट्रॉफी. तो ये एक मैकेनिकल ट्रिगर है फॉर द मसल्स टू बिकम हाइपरट्रॉपिक. या जो लोग
एक्सरसाइज के दौरान लंबी सांस लेते, डीपली इंस्पायर करते, एक्सपायर करते, तो उनके लंग्स जो है वो डायफ्राम वो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, एज ए रिजल्ट दे बिकम स्ट्रॉन्ग इन हाइपरट्रॉपिक। द सेकंड मैकेनिज्म डेट इज ट्रॉफिक ट्रिगर्स। ट्रॉफिक ट्रिगर्स में ग्रोथ फैक्टर्स, हार्मोन्स एटसेट्रा, एक केमिकल आएगा एंड डेट विल स्टिमुलेट द सेल्स एंड द ऑर्गन्स to become hypertrophic. So thank you very much. That was all about hypertrophy, which is an example of the